हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों मैं यहाँ आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों आप वह गलती ना करें जो 99% लोग कर रहे हैं, तभी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। डेली आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट पहले करा चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वहाँ आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा वीडियो। तो चलिए साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों जो भी भैया बहन चैनल पर नया है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी। क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या है? शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, ये कहाँ है? जो शेखा झील बिहार राष्ट्रीय पक्षी विहार है, ये कहाँ है? तो ये कहाँ? ये अलीगढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर क्या? अलीगढ़ में हो जाएगा। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? 1975 में किसकी स्थापना की गई थी? कौन सा वन्य जीव विहार है? तो कौन सा है? करतनिया घाट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? करतनिया घाट। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक बुंदेलखंड की क्षेत्र में प्रमुखता है? कौन सी मिट्टी बुंदेलखंड के एरिया में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो कौन सी? जो काली मिट्टी है हमारी, काली मिट्टी ये बुंदेलखंड के एरिया में पाई जाती है, जो कि वहाँ की बहुत उपजाऊ भूमि मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगला क्या है? बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो कितनी? 7 जनपद हैं बुंदेलखंड एरिया में। अगला क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कराए? मई 2023 में बोला अहमद टिनिबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? 2023 का प्रश्न है। तो कब? नाइजीरिया। ये नाइजीरिया के क्या बने थे? राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्या हो जाएगा साथियों? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टॉरपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया जा रहा है, इसका नाम क्या है? मतलब जो हमारी ये स्वदेशी मतलब हमारी खुद की निर्मित है, उस टॉरपीडो का नाम बताना है हमें। तो ये कौन सी है? बरुड़ास्त्र। बरुड़ास्त्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई। साथियों जो भारत की वैदिक सभ्यता ये कहाँ? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना क्या? सरस्वती नदी। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? मलिक इख्तियार उल दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? अल्तुनिया का जो मतलब अल्तुनिया ने कहाँ पर रजिया सुल्तान को कैद किया था? तो कहाँ? बठिंडा के किले में। बठिंडा के किले में इसे कैद कर लिया था। अगला क्या है? बाद में ही अल्तुनिया ने इससे शादी कर ली थी। अगला क्या हो जाएगा हमारा? मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? वली शब्द का क्या अर्थ होता है? तो किसमें? मध्यकालीन सूफी परंपरा के अनुसार। तो इसका क्या? संत होता है। इसका मतलब जो है संत होता है, आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 से सही है? सही कह रहा है, 1931 में सही है। देखो गांधी इरविन समझौता को हुआ था 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, क्या कह रहा है? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी हमें याद रखना है। कौन? मोतीलाल और CR दास लिख के आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। CR दास चित्तरंजन दास की तो ही कहते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के डिग्री के एक अक्षांश के अंदर है? बताइए। तो कौन सा? एवरेस्ट पर्वत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिपिकल था, ज़्यादा लोग इसे गलत कर देते, तो आपको इसको ओरली याद रखना है
कि क्या दिल्ली जो है ये एवरेस्ट पर्वत के 1 डिग्री भीतर, सिर्फ 1 डिग्री का ही अंतर है इनके अक्षांश में। चलिए अगला क्या है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग पहाड़ी दर्रों में संदर्भ में सही है? सही कौन सा है? तो कौन सा? लिपुलेख। ये कहाँ? ये उत्तराखंड में, यही सही है, बाद बाकी सारे के सारे गलत हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में अष्टमुड़ी झील है? अष्टमुड़ी झील ये किस राज्य में है? तो साथियों ये कहाँ हो जाएगी? ये केरल में हो जाएगी। केरल, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया है? अस्थायी बांध इनमें से कौन सा है? तो कौन सा? कॉफर। जो कॉफर बांध है ये अस्थायी बांध के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है, भारत के संविधान का भाग 8 का संबंध किससे है? भाग 8 का संबंध किससे है? तो किससे? यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा? किस आर्टिकल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मतलब समाकलन है? तो किसमें? 38। ऑप्शन नंबर 338 का बी का सब क्लोज 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला साथियों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लोकसभा की बहस किस भाषा में होती है? साथियों जो लोकसभा है इसमें चाहे आप हिंदी हो चाहे आप अंग्रेजी, किसी भी एक भाषा में आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियां किस आर्टिकल में है? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। 38 का आंसर। तो साथियों जो यह प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 140। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्या कह रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? कौन सा संशोधन बताइए? तो कौन सा? 7वां संशोधन। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला क्या है, कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए, अच्छा सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 हो जाएगा इससे संबंधित। अगला क्या कह रहा है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो कौन? VKR राव। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है, भारतीय अर्थशास्त्र का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? भारतीय अर्थशास्त्र का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या करता ये बताओ आप लोग। तो ये क्या करता है आपको बताना है। तो क्या दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। ठीक है, चलिए अगला क्या है, बैंकों द्वारा अपने बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहते हैं? अल्पकालिक ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रधान उधार दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहा है, NPCI का पूर्ण रूप क्या है, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के एक अम्ब्रेला संगठन है? कौन सा है? NPCI की फुल फॉर्म बतानी, तो क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या जाएगा साथियों हमारा, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो कब? 1998 में मिला था, ये आपको याद रखना है। 1999 में कुछ दिया गया था, बताइए क्या, कौन सा पुरस्कार इन्हें दिया गया था? अगला क्या है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए दिया जाता है क्या? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। अब इसके बाद अगला क्या है, ओलंपिक रिंग पहली बार कब
सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। तो कब? 1913। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत हो जाएगी। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, द एकाबॉग नामक पुस्तक किसने लिखी? द एकाबॉग तो किसने लिखी बताइए? जे.के. रावलिंग के द्वारा लिखी गई है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो सिंहली। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्या कह रहा है हमारा, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? तो किसने? सी.बी. रमन। यस, सी.बी. रमन जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमें सी याद रखना है। अगला क्या है, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया? जो प्रेरण कुंडली इसका आविष्कार किसने किया था ये बताओ? तो किसने? निकोलस कॉलन ने इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। अगला क्या करें, टीपू सुल्तान ने के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम थी। अगला क्या है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई? तो बंगाल का विभाजन 1919 में नहीं हुआ था, ये 1905 में हुआ था। क्या? बंगाल का विभाजन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या कह रहे हैं, आंदोलन रेड शर्ट के अगवा कौन थे? मतलब लाल कुर्ती आंदोलन को खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो कौन सी? कार्बी अलोंग पहाड़ियाँ ये असम में स्थित हैं। अगला क्या कह रहा है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड के तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट मतलब झीलों का जिला? तो किसी नैनीताल को कहते हैं झीलों का जिला, आपको याद रखना है। अगला क्या है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? ऑर्किड पता है ऑर्किड को क्या कहते हैं? तो कहाँ होते हैं? अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है भाई, कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो 1858 का अधिनियम आया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 31C नीति निर्धारित सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कानून का संरक्षण किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? द्विसदनीय विधानमंडल किसका है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तमिलनाडु, कर्नाटक का भैया, कर्नाटक का। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर, आपको याद रखना है। और अगला क्या कह रहा है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा के द्वारा मान्यता दी गई? तो धारा 8A के द्वारा मान्यता दी गई थी संविधान सभा को, ये आपको याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहा है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। और अगला क्या है, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे बताइए भैया? क्या? राजगमित्व। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहे हैं, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? तो क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी आती है 4th सेक्टर में। अगला क्या है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है बताइए? क्या है? पर्यावरण संरक्षित परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाली बैंक। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा की जाती है? किसकी? कमी की अपेक्षा की जाती है। अगला क्या कह रहा है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या होगा? तो क्या ऋण सृजन होगा? ऋण सृजन घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है,
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम चलाया गया? हिमायत तो कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए चलाया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्या कहना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। बात की पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार तो क्या मदर टेरेसा को दिया गया था नोबेल पुरस्कार, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आई होप आपको क्लास अच्छी समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।